तो शंकर जी को प्रणाम किया, तो प्रणाम तो किया शंकर जी को, लेकिन भवानी सोच रहे कि हम श्रोता, तो हमको इनको प्रणाम करना चाहिए, ये हमें ही प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, श्री शंकर भगवान के लिए प्रणाम किया और शंकर जी को ऊंचे स्थान पर बिठा दिया, स्वयं नीचे स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाने लगे। माँ ने सोचा अच्छा अच्छा, इनसे कथा बनती है। क्यों? भाई कथा का नियम सूत्र तो ये है कि कथा वक्ता ऊंचे स्थान पर बैठता है और श्रोता नीचे स्थान पर बैठता है, किंतु हमको ऊपर बिठा दिया, स्वयं नीचे से कथा बैठ करके सुनाने लग गए। मतलब इनसे कथा नहीं बनती है, ऐसा जैसे ही मन में विचार आया तो बस कथा सुन नहीं पाए। होता है, हम हमेशा कहते हैं कथा कान से नहीं सुनी जाती, कथा तो ध्यान से सुनी जाती है। कई स्थितियों में ऐसा होता है कि कान तो हमारे कथा में होते हैं लेकिन ध्यान हमारा कथा में नहीं हो पाता है। ध्यान हमारा घर परिवार मकान दुकान अन्य कार्यों में लगा रहता है। शरीर से तो आप कथा में हैं लेकिन मन से आप कथा में नहीं हैं। कथा कान से नहीं सुनी जाती, कथा तो हमेशा ध्यान से सुनी जाती है, लेकिन माँ ने कथा को नहीं सुना। क्यों? मन में पहले ही विचार कर लिया। देखिए, पहले जो सोच लेते हैं वो दिखाई देने लगता है। जो आपने सोचा वैसे ही संसार आपको दिखेगा। जैसे आपने सोचा भैया उस दुकान में कपड़े अच्छे नहीं मिलते, अब उस दुकान पे वो कितने अच्छे कपड़े बता दे, कितने अच्छे कपड़े दिखा दे, लेकिन वो कपड़े आपको अच्छे नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि आपने पहले से विचार बना लिया। आप मन में जो भी विचार पहले से बना लेंगे वैसे ही आपको संसार दिखाई देने लग जाएगा। तो भवानी ने पहले से विचार बनाया। इसलिए मैं कहता हूं कथा सुनने के लिए आओ तो आपको विचार बनाकर मत आओ, रिक्त शून्य होकर के आ जाओ। अपने पात्र को बोले खाली कर करके आ जाओ और आपका पात्र कथा से भर जाएगा। ये शरीर रूपी जो पात्र है बोले इसको खाली कर करके आ जाओ, रिक्त करके, बस कृपा बरस जाएगा। मतलब कि मैं का भाव समाप्त हो जाए। मैं कौन हूं? मैं कोई नहीं हूं, मैं तो केवल और केवल प्रभु का भक्त हूं। कई स्थितियों में हो जाता है ये मैं का भाव ही भगवान से दूरी बना देता है। मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, दूरी हो गई। मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, दूरी हो गई। मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, दूरी हो गई। ये मैं का भाव ही भगवान से दूरी बना देगा। इसको कबीरदास जी कहते हैं इस मैं को खत्म करना पड़ेगा। वही मैं था तो प्रभु नाही, प्रभु है तो मैं नाही, प्रेम गलियति सागरी तामे दुई न समाही। उसमें दो नहीं रह सकते, उसमें एक ही रहेगा। जब मैं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो बोले भगवान बचेंगे। उम्र भर ये धूल करते रहेगा, लेकिन धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहेगा। लेकिन आईने को साफ किया, आईने में मैं तो दिखा, बोले जब आईना भी समाप्त हो गया तो उस आईने में कौन दिखा? बोले वो दिखा, वो परमात्मा दिख गया। सब में उसी का नूर समाया। ये आत्मा सबके अंदर उसी परमात्मा का अंश है। कुछ रूप में उलझ गए हैं और कुछ स्वरूप में उलझ गए। देखो, कुछ पेंटिंग में उलझ गए हैं, कुछ पेंटर तक पहुंच गए। किसी शायर ने कहा कि ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ये यहाँ तक है, ये वहां तक है, असर उसका वहां तक है। बोले नजर जिसकी जहां तक है, दृष्टि का ही तो फिर। तो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले दृष्टि को बदल दो तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। बात तो ठीक है। जिस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी उस दिन आपके लिए ये सारी सृष्टि बदल जाएगी।